तो वाक्यांश द्वारा प्रश्न बन जाएगा। क्या हुआ? दो के बिंदु अली की इच्छा संबंधी। पता मैं जोधपुर में लड़कर आया था एक इंसान से, अपना कंटेंट जो चोरी कर रहा था उसे, और दूसरा यहां पर नमूना जयपुर मिल गया। मैं ईमानदारी से बताऊं, इतना अंदर से इतना मतलब जी दुख पाता है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मतलब अब आपको ही पता है कौन है वो। मुझे उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना चाहिए या उसके पीछे पड़ना चाहिए हाथ धोकर के कि उसको भी लग जाए कि नौकरी कैसे करता है बेटा गवर्नमेंट की, और पढ़ाता कैसे है। तो अब उसने हरकत नीच इतनी कर ली है कि भाई अब क्या कि पैर पर उसने कुल्हाड़ी मारी है, वो चोट मारा पैर, पहली चोट मार चुका और अब नहीं दूसरी चोट है उसकी। पहली आरएस मेंस में जब उसने नोट्स बांटे थे मेरे कोऑपरेट में, उसको माफ किया था, मैं कहा छोड़ो। और इस बार किताब निकाली है हूबहू डिट्टो, मतलब 2021 में जो मैंने क्लासरूम पढ़ाया था डिट्टो उसने छाप दिया है। कुछ चीजें तो ऊपर नीचे की है, और काल काल तो लगता है अपनी मां के कोख में पैदा हुआ था साथ लेकर के, मतलब मीमांसा में जो लिखा था डिट्टो छाप दिया उसने शॉर्ट करके। मतलब कोई नीचता की लिमिट कर सकता, तू सुन रहा है ना, तो मैं तुझे एक बात बोलता हूं, तू कलंक है हिंदी भाषा के नाम पर। ये मेरा भी स्टेटमेंट है और उसका दोस्त कोई सुन रहा है ना, मैं एक टीचर हूं और कितनी मेहनत कर यहां खड़ा हूं और एक नमूना कल परसों का कंटेंट को कॉपी करके खुद के नाम के साथ बेच रहा है। भगवान के नाम पर कभी जाता है मंदिर में नहीं जाता है, तो याद करना वो भगवान को मैं कह रहा हूं, इसका कोई भला मत करना। ये चोरी करके किसी की आत्मा दुखा कर आ रहा है। चोरी करना गुनाह नहीं है, हो सकता है कि जीवन यापन के लिए आप चोरी कर रहे हो, पेट पालने के लिए, कोई गुनाह नहीं है। मैं मान लीजिए कोई भोजन पड़ा, भूख लगी, 3 दिन भूखे हो, आपने खा लिया, वो चोरी चोरी नहीं है। वो चोरी है क्या? नहीं है। आपका पेट भरवा, सरकार में तुम्हारी नौकरी लगी हुई है और तुम यहां पर मैं नौकरियां सब कुछ साइड में करके यहां धंधे बैठा हूं। नहीं, मैंने कल उसकी किताब देखी है और वो भी मैंने किसी स्टूडेंट के पास, कि क्या सिर्फ 7 या 5 मिनट लगे थे उस किताब को देखने में। आप स्टूडेंट हो इसलिए बोल रहा हूं, और यही गर्त है, मैं अभी सामने खड़ा हो सकता हूं, हाँ भाई आजा, तूने कहां से कंटेंट उठाया, कैसे उठाया। और मैं उसके भी मुझे लगता है कि पीछे माँ बाप हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। बाकी मैं उसके अभी डिपार्टमेंट में खड़ा हो जाऊंगा, साहब आपका कर्मचारी कहाँ है, परमिशन कहां से लेकर आया यहाँ पढ़ाने की। वो यहाँ खड़ा है और उसे पता है कि ऑफिस की छुट्टी करके वो यहाँ करता है ड्यूटी यहाँ पर, दुश्मनी ऐसी मोल ले रहा है, उसे पता नहीं है कि वो पीछे। मैं अभी तक इसी बात उठाऊं तो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। बाकी जोधपुर वाले को पूछ लेना, मैंने पीछा नहीं छोड़ा उसका। शायद आप मुझे जानते हैं, वो तू तो कुछ नहीं, कुछ खेती छोटी सी मूंगफली है, वो बहुत बड़ी तोप था। जब बात अपने पर आ चुकी है ना, तो मेरे ना अपने पर आ चुका है, तो छाती पर आ चुका पूरे सब, और मैं धक्का मारूंगा बहुत बुरी तरह से, और फिर कहेगा कि सर मुझे क्या दिया है। तो थोड़ी बहुत मानवता, इंसानियत, लीचड़पना तेरे में खत्म है तो इसको बंद कर दे। मैं तुझे कह रहा हूं अपनी मौलिकता लेकर आ किताब में, कहीं ना कहीं किसी की चोरी मत कर, नकल मत कर, और रोएगा जिंदगी भर के लिए। मेरी आत्मा जलाई थी, उधर था, मेरी किताब 2016 में आई थी, उसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मेरी किताब को छाप दिया, बोला तेरी औकात जो करना। मेरी उसमें औकात नहीं थी रियल में। मैं नया नया टीचर बनाई था, मैं थाने गया था, मुझे निकाल दिया थाने से बाहर। आज तो वो थानेदार भी नमस्कार ही करता है, रामास्वामी करता है, सुखराम जी मुझे पता नहीं था उसके सब चाहिए केस नहीं थी, वो झगड़त की थी। मैंने कहा सर मैं आपके पास आया था, पर उस समय क्या कि एक छोटा सा इंसान था, मैं बिल्कुल छोटा सा था, मतलब थाने गया, मुझे भगा दिया थाने से। उस पब्लिक का नामो निशान मिट गया है, मार्केट में नामो निशान मिट चुका उसका। और जबकि उसको टॉप पर था, खुद की फैक्ट्री थी, खुद की मिल थी, प्रिंटिंग प्रेस थी खुद की उसकी। मैं आपके पास इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट को कि आप लोग हैं ये चोरी करने वालों के, तुम मैटर पढ़ रहे हो और मैं तुम्हें यहां रियल में पढ़ा रहा हूं। अब मुझे बताइए पास ये होंगे वो होगा। और मैंने गलती, मुझे किसी ने कहा था बोले सुखराम जी गलती मत करो, ये आस्तीन के सांप है। तो मुझे ऐसे की वैकेंसी आने के पहले की बात है, आरएस मेंस में संधि डिट्टो छापी थी क्या करके कि हमारे नोट्स है। वो फाइल तो मेरे पास आज ही तैयार पड़ी है, मुझे लगता है कि अब जाना ही पड़ेगा वकील साहब के पास में कि वकील साहब क्या करना बताओ। भाई कुछ नहीं होंगे यहां पर, रोड पर नंगा नाच होगा, मैं गाड़ी रोकूंगा और वो फिल्म है, फिर क्या करेगा, थाने जाएंगे, यही तो होगा। अब वो खुद ही बंद कर दे, तू ये मत समझना कि तेरी गाड़ी कभी रुक नहीं सकती, गाड़ी रुक सकती है बेटा कभी भी, क्योंकि तू अब चोरी कर रहा है किसी घर में, खुलेआम चोरी कर रहा है, बंद कर दे इसको। और मैं ऑनलाइन में इसलिए बोल रहा हूँ, आरपीसी में तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ाने की, पेपर जा रहा बिल्कुल ही खाली सीटें खाली जा रही है। अब तुम क्या देखते हो कि अच्छा कौन सा पढ़ाना टीचर बचा, अभी एक ही बच्चा है हिंदी पढ़ाने वाला, और तुम उसी कॉपी करने लगे। तुम इसलिए धरती पर पैदा होकर आए थे, बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हो तुम लोग? थोड़ी बहुत शर्म तुम्हारे अंदर है या नहीं है? बिल्कुल भी। अरे शर्म तो नहीं है तो भाई साहब शर्म कहीं साइड में करनी पड़ेगी। यदि ये काम कर गोली मार दे ठीक है, उसके बाद छाप लेना पीछे, यही तो काम बचा तेरा अब। अरे भाई बहुत दिल दुखता है मेहनत करके, आपको आपके समझ नहीं आ रहा कि पर्यावरण में अभी भी, इसलिए मैंने इस चोरों की वजह से मैंने पर्यावरण स्टॉप किया है। ये ऐसे पढ़ाना में स्टॉप किया इसलिए कि आपको ही नुकसान हुआ। अब मैं ये बात मानता हूं, इस चीज के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पर चीज के लिए कि नहीं भाई इतना भी नहीं है, कल कोई और आएगा नमूना छाप के निकल जाएगा कैला साहब, इसलिए मुझे पहले किताब को कंटेंट को राइट लेकर, जैसे मीमांसा लिया था राइट लेकर फिर निकालूंगा मार्केट में। वैसे मेरा ये रिकॉर्ड मेरा पूरा राइट है, उसे ना आप में से कोई इसका साथी है नहीं, उसने मुझे 2-3 रील भेजी है कि आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो, तो इसलिए मैं इस क्लास में कह रहा था हाँ मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, और इसको तो बिल्कुल बोल रहा हूं अब तेरी औकात है मिलने की, तो अब मिलकर देख एक बार। थू करना मुझे कम से कम चीज के लिए। अरे भाई जब राजस्थान में पेपर में तुम्हारा कंटेंट नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो वो तो ध्यान सुधार नहीं कर रहे हो। और जो आदमी बस इसी का ध्यान रखो, बस ये आप ऐसे कोई करना चाहे ना तो प्लीज एक बार पूछ लेना कि सर मैं ये कर रहा हूं, दिक्कत नहीं है पूछने में, पर नौबत है कि भाई पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो छाप दी चीजों को यार,
अब मेरे क्लासरूम नोट से छाप दिए पूरे पूरे, क्लासरूम नोट छाप दिए मतलब किसी ने। गंदी नाली के कीड़ों की तरह व्यवहार कर रहे हो तुम लोग। अब खुद नहीं हो तो उसे बाहर निकल जाओ, खुद हो तो उसमें अंदर रहो। फिर आप सरकार में ना भुगते रहोगे, घूमते रहोगे, मतलब नोटिस जवाब देते रहोगे आप। आगे बढ़े, इच्छा संबंधी, क्योंकि यहां से अरे भाई जब डॉक्टर राघव प्रकाश जी में इच्छा संबंधी 4 या 5 शब्द लिखे हुए लिखे हुए, आप भी जानते हो ये पूरा कंटेंट एक एक न जाने कितने शब्द को उठा के ठंगाले तब मिले थे हमें। तो एक तू नया लिखता, मैं मान लेता तू कोई नया लेकर आया था है? अरे वो नीच एक आदमी होता है क्या धरती पर, एक एक्स्ट्रा आदमी पैदा होता है हिंदी में, हमारे हिंदी में पैदा हुआ मार्केट में ये। हाँ एक्स्ट्रा होकर आ गई, अब ये दिक्कत है। वो क्यों लिखा काल के 6 प्रकार, हर कंटेंट में 6 प्रकार मैंने वर्णन किया, मेरी आत्मा जानती है मैंने कैसे उसको मैनेज किया था। इसे पूछ तो तूने कहां से उठाया, बता कौन सा काल कहां से उठाया, क्योंकि काल के मैंने मैनेज स्रोत नहीं लिखे। अब वो वहीं पर जाएगा, तो ये बता दे तूने उठाया कहां से था। तो कॉपी मरावत वैसे भी है, उसे ये नहीं पता है कि लीगल राइट क्या होता है किसी के, वो लगता है कि उसको गलतफहमी में जी रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कॉपीराइट कुछ होता ही नहीं है, और मर गया ना किसी की क्या बोलते पायरेसी का मतलब उल्लंघन, जीते जी खत्म हो जाएगा वो। इच्छा समझ लीजिए आप, कोई भी सामान्य इच्छा होती है, निकल मैं जाऊंगा कल या परसों 2 दिन में जाऊंगा ऑफिस लेकर के, ये जो टाइमिंग नोट कर रहा हूं इसको पढ़ाने का पूरी फाइल है, मैं तेरा पूरा पीछे ईमानदारी से कर रहा हूं, मैं तेरे हाथों के पीछे पढ़ूंगा, तू भी देख ले मेरा भी कभी तू कौन सी चीज है। अब मैं भी तुझे दिखाता हूं कि किसी का कंटेंट चोरी करना, सरकार के साथ गद्दारी करने का क्या मतलब होता है, वो तू भी सुन लेना आप चीज के लिए। तुझे सरकार पेमेंट कर रही है, तेरी तनख्वाह दे रही है तुझे, और तू यहां आकर के बिना वजह जिंदगी में उंगली कर रहा है। और इसके साथ ये तुम 21 वाले कुछ पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, तो तुम उसके साथ ये समझा देना चीज के लिए। मैंने 21 वाली भर्ती में कभी कमेंट नहीं किया है किसी को लेकर के सोशल मीडिया पर ये गधा मजबूर कर रहा है। सामान्य इच्छा है, देखिए कोई भी सामान्य इच्छा होती है तो शब्द के साथ में क्या आएगा आप ये देखिएगा। इससे अच्छा तो मैं गंदी नाली कीड़ा है ना, इससे भी अच्छा होता है व्यवहार में, वो नाली को खराब करता है, समाज को खराब नहीं करता है, और तू एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रहा है। यहां पर तुम जैसे नमूनों की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी मतलब नीचे देख रही है चोरों की वजह से। देखिए कोई सामान्य इच्छा है, और दूसरे देखिए इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, यदि इच्छा रखने वाला आ जाए तो शब्द की इंसान की है ना एक टीचर की गरिमा होती है, नहीं एक अध्यापक की गरिमा होती है कम से कम किसी का कंटेंट। मैं भी राघव प्रकाश जी के अनुसार किताब लिख करके आसान काम है किताब कब की छाप देता, मैंने नहीं छापी भाई, मुझे पता उस फील्ड में रहना है। डॉक्टर साहब ने अपना काम कर रखा है, वो अपना काम है, मेरा खुद का काम है मैं करूं। नहीं मैं इसके ऑफिस में जाऊंगा, इसके आईएएस अधिकारी मैं उनसे मिलूंगा, साहब ये आपका आदमी है और क्या करना बताइए आप। वो लगता नहीं कि हम बच जाएंगे, हमारे पास इतना पावर है। सब पता, चोर को पता होता है कि मैंने काम किया, उसको ये भी पता कि मैं क्लास में बोल रहा हूं, उस चोर को ये भी पता है। और मैं तो कहता हूं ठोकता हूं उस आदमी की, मैंने तेरे से बैठ के बात की तेरे साथ में, हजारों स्टूडेंट थे, मैंने किसी से बात नहीं की आज तक, सबको समान दृष्टि देखा था। मैं लोड नहीं लेता भाई साहब, ध्यान देता, मुझे लगता है हर आदमी ईमानदारी से काम करता है। मैं इसे क्यों ध्यान दूं किसी को पर यार, पर मैंने तो जब मुझे किसी ने कहा है तो मैंने आंखों से किताब को, किताब छापना कोई गुनाह नहीं है, पर खुद की मौलिकता कहां है। ये 4 लिखिए आप, अब कैसे बनेगा पहले ये देखना, पहले मैं आपको सूत्र समझाता हूं, उसके बाद में ये 2 अलग क्यों लिखे, ये 2 तुम पढ़े न नहीं, न नहीं संबंधी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न नहीं संबंधी, मुझे ये कह रहा है कि मेरा आपने जीना आराम कर दिया है। मैंने कहा मैंने तेरा जीना आराम किया, क्या आप क्लास में मेरे बारे में क्या क्या बोलते हो, मैं मतलब नाम सुन के मैं परेशान हो जाता हूं। मैंने तो भाई तेरा सम्मान के साथ में नाम लिया, तो चेयर पर बैठाया, मैंने बातचीत की, उसके बाद तूने क्या घटना शुरू किया है। इसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। हाँ आपको लुकोती मोहरा का अर्थ जाना है ना, कभी बोलते हैं आस्तीन का सांप, और जो पढ़ा है ना आस्तीन का सांप, तो बोला सर आप क्या हो। पढ़ाने में दिक्कत नहीं यार, पढ़ाते ही हैं लोग, काम ही करते हैं। तो लिखिए इसके आगे, जब किसी वाक्य में न नहीं हो तो उसमें क्या हो, रुको रुको एक मिनट, न नहीं हो किसी वाक्य में दी न नहीं, वो जूता खाएगा, ये मैं पब्लिकली बोलता हूं, भगवान कैसे बता रहा हूं कि मेरा, मैं पहले भी, वो जो जानता नहीं मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानता है, मैं जेल जा सकता हूं बाकायदा, मेरे कंटेंट के लिए मैं जेल जा सकता हूं यदि सही के लिए, पर तू कहां जाएगा पता कर ले।
मुझे आखिर में उसके ऑफिस के सामने बैठ के अधिकारी के सामने बात करनी पड़ेगी, आईएएस के सामने कि साहब आप बताइए, मैं गाड़ी रुका रहा हूं उसकी, या आप रोकिए इसको। अधिकारी बनना आसान है, बस नौकरी करना बहुत मुश्किल है। उसको शर्म नहीं है, ये करते मुझे शर्म क्यों आएगी भाई, मैं तो मेरे अधिकार की बात करूंगा। और आप ऐसा ही बनते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई आदमी आपके पीछे पड़ गया हाथ धो करके आपका जीना आराम कर सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्तिगत आदमी आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया, जिसे ठान लिया है कि मैं तो बर्बाद होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा तू भी नौकरी करके देख ले, ऐसा किसी को परेशान मत करना। वो आपका जीना आराम तो मुझे पता नहीं है, आपको नौकरी नहीं करना देगा एक दिन भी। और आखिर क्या करना पड़ेगा, बैठ के सुनता करना पड़ेगा, बैठ कर बात करनी पड़ेगी आपको। और मैंने उसको यही बोला भी कि तू बैठ के बात कर ले, ऑप्शन है तेरे पास अभी, और बाद में भी ऑप्शन है तेरे पास बैठ के बात करने का। भैया नहीं कर सकता, मैं दिल खोल के पढ़ाता हूं, मैं यहाँ छोड़ के जा सकता हूं पढ़ा करके पूरा जयपुर, मैं भूखे नहीं मरूंगा, मैं किताबों से कमा लूंगा। केस में जिसकी कोई कीमत ना हो, आगे वो एसओजी से बच सकता है, पर सुखराम से नहीं बच पाएगा। हाँ, एसओजी से बच सकता है, मुझसे नहीं बच पाएगा, मैं एसओजी नहीं हूं। या तो मैं मरूंगा या वो जिएगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। मैं हाथ में जल लेके बैठा, मेरी इतनी आत्मा है कि मैं मर जाऊं भाई, दुनिया से निकल जाऊं मैं। वो आदमी सिल्वर कर चुका है, क्या देगा सुखराम जी, आप निकल जाओ, मैं निकल जाता हूं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। कल आप में से कोई आएगा कि लो साहब मेरे नोट से ये छाप देंगे पूरे, मेरा नाम लिखोगे आप? हाँ, बहुत बढ़िया। है मेरे पास राइट। मैं चाहता हूं राइट से पहले वो ठीक हो जाए, उनका ठीक रहेगा। राइट से भी दूसरा तरीका है, जो सरकारी कर्मचारी है तो दूसरे तरीके है मेरे पास में। जब मैं ही विरोध करने लग जाऊं यहां पर तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। अब इनको पता नहीं है कि कोचिंग वालों क्या कि सरकारी कर्मचारियों से क्वेश्चन चलता है, अधिकतर क्वेश्चन चलाना क्या सरकारी कर्मचारी चाहिए, ये चाहिए लगभग क्वेश्चन में सरकारी कर्मचारी बैठे, इसलिए कोचिंग का कोई मालिक बोलता नहीं है। अब ये क्या उड़ता, ये सबका अनुसरण करेगा, अब ये दो है ना, ये सबका अनुसरण करवाएगा, सबका करवाएगा। ने मुझे किसी ने बोला कि साहब तहसीलदार है, कोई प्रॉपर्टी में किसी डील करके आप नुकसान पहुंचा देगा, मैं मुझे मार देगा, इतनी औकात है। मुंह से नीचे करके, मुंह से ना ऐसे होती है तब मारने का खौफ होता है उसमें, मुझे तो पड़ी इतनी नीचे ऐसे, कहां मारेगा वो। तो लिखिए, जो नहीं मुझे किसी ने कहा कि सर आप ऐसा भी कर सकता है, मैंने गजब डरा रहा है भाई साहब, ये क्या तरीका है। पर तू जो इसका मतलब तेरे पास पूरी दुनिया है, चल तू तो दूसरे से कराएगा, मेरे से कौन बचाएगा। फिर धंधा छोड़ देगा पढ़ाने का, और मैं कलम छोड़ दी तो भाई कोई इंसान कहता है मैं कलम छोड़ रहा हूं, तो फिर वो क्या करेगा, हाथ में क्या लेगा फिर। हाँ, तो फिर सीधी बात है। लिखिए, जो समय से संबंध रखता हो, जो समय नहीं, मेरे पास ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी आई है। जो समय से संबंध रखता हो सामयिक, जो समय से संबंध न रखता हो असामयिक। असामयिक क्या मेरे पीछे और तो अरे विलोम आरती माफी चाहता हूं, दिमाग कदई हुआ है पूरी तरह से भाई साहब। हाँ, दही हुआ है, फिर पढ़ाता रहा हूं ना, कहीं का ब्रेक, बस छुट्टी। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी दबाव नहीं है, दबाव ठंडा करोगे पता चलेगा कभी कितना दबाव आता है, ये कुछ भी दबाव नहीं है। नहीं, ये तो आप सामने इसलिए बोल दिया, बाकी मैं बोलता नहीं, सामने बोले जाके बात करनी पड़ेगी, इस बार बात करनी पड़ेगी। अब मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी जब तक मैं उसको खत्म नहीं करूंगा, तो मैं किताब बंद करूंगा या वो अपना करने हटाएगा, दोनों में से काम चलेगा। अब नहीं, ये तो कोई चित्रा कल और कर दोगा भाई। एक बात समझ नहीं आती, एक बात हो, कोई आदमी आपके बारे इतना बोल दे, आप सहन कर लो क्या भाई साहब। जमीर जिंदा होना चाहिए आदमी का, जमीर मरे हुआ है इसलिए जेल रहे हैं चीजों को। भाई साहब कोई माइकल बोल देना इतना कि साहब बताइए कहां गलती हुई मेरी, आप मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए आप। पर जिनका जमीर मरा हुआ है, लीचड़ है, प्रशासन के योग्य नहीं है, नहीं ये लोग नहीं है, और ये आपके भी योग्य नहीं, आपको पता चल जाएगा 2-4 साल बाद में, आपको भी समझ आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। ये देखा ना भाई साहब क्या लिखा हमने, विलोम आरती में जाइए आप, अनुलोम विलोम लिखा था हमने। हाँ लिखिए, 21 वाला आप भी कुछ तैयारी कर रहे हो ना, हाँ उसको बोलो उस गधे को कि कुछ शर्म नाम की चीज है ना, वो होती है इंसान में, मरी भी नहीं होनी चाहिए, मत्ती नहीं मरती है। और तुम्हें तुम्हारे जीवन को आदों से ऐसे गधों ने बर्बाद किया है। हाँ बिल्कुल ऐसा बर्बाद किया, आपको बदनामी कर रहा, आपको 21 वालों के साथ नाम देना पड़ रहा है उसका मजबूरी में। जो कला जानता हो, वापस यहाँ पर आइए, अरे यहीं पर लिखो, जो कला जानता हो, विकास की जानकर रखता हो, कोचिंग सेंटर की गंदगियां हैं, मतलब गंदगी बोल दिया कोचिंग सेंटर की हो तो क्या बोले, मतलब आपको दम है तो आ जाओ सामने कर लो बात भाई। नहीं, उनके साथ ही क्लास देखते हैं, उनके साथ ही क्लास देखते हैं। अगला क्या लिखा आपने, अरे रुको, इसको हल कैसे करना है इसको लिखिए, नृ, अच्छा उसे क्वेश्चन लिखना नीचे, तो लिखो भाई जो नभ में विचरण करे, क्वेश्चन बंद। इतने भोले हो या फिर समझ में आ नहीं रहा कि बात क्या है।
अभी मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, क्या सर 2021 में मैंने जब ऐसे की तैयारी की तो आपकी पढ़ाई हिंदी टिप टॉप समझ में आ रही थी, यही शब्दावली है, पर अभी थोड़ा समझ में कम आ रहा है। तो फिर मैंने तो यही मन तो यही किया था कि साहब उस समय ठीक थे, अब तो इसको ढीले हो रहे हैं, उस समय समझ में अब नहीं आ रहा, ये तो बात नहीं पच रही है। 50 साल का समय हो गया तो ये चीजें होती है। इसको ढीले मजाक कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोलता मैं किसी को, मैं मजाक के तौर पर कैसे नहीं, सर को किसी को बोल दिया। समय के साथ चीजें ऊपर हो जाती है। अब समय पढ़ाई में अंतराल मत देना। मान लीजिए आप इस बार आप संघर्ष कर रहे हो, आपका सिलेक्शन ईश्वर करे हो, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसे नहीं हो जब उस दौर में हम शायद पहुंच पाए। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, उसी दिन तैयारी शुरू कर देना वापस। इतना कठोर रहना चीजों के लिए कि विचलित नहीं होना है। रिजल्ट आया उस दिन फोन को 3 दिन के लिए बंद कर दो। आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ, फोन को साइड में कर दो। आप किसी को इंस्टाग्राम में देखना, इतना दुख और दर्द होगा आपने, आप ये इससे बढ़िया तो डॉक्टर से सुइयां चुबा देना और इसको झेलना बराबर है। हाँ, दर्द होगा उस दिन आपको, जबरदस्त होगा भैया। जब 18 वाला रिजल्ट आया तब मैंने भी इस चीज को झेला था, पर मैं इसके लिए रेडी था पहले से कि मैं उसको रिजल्ट के दिन मुझे रेडी रहना है। और आपको लग रहा है कि आप ऐसे क्या कि कुछ ऐसे अभी इतना है नहीं, नौकरी यदि आपको मिलती है तो एक बार आपको नौकरी प्राप्त करनी चाहिए। पर एक ये सुनिए, कई बार कहता है प्रकृति क्या चाहती है कि सुनिए, पता है जब ऐसा ही 2018 की प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बहुत संपन्न व्यक्ति था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो मुझे और बिल्कुल मेरा आराम से क्वेश्चन चलता था। मुझे लगा था कि मुझे नहीं करना है, अगली 2 भर्तियां आएगी, मुझे अगले 20 साल का मतलब 50 साल का कमा दी कि मैं मेरा कोई नहीं करूंगा तो मेरा चलेगा। मेरा सेंटर इस लेवल का था जोधपुर में रीट में, और मुझे ये तो नहीं पता था रिजल्ट में नंबर 1 पर जा रहे थे हम। एक संघर्षशील टीम थी हमारे पास में। मैंने ऐसे ही वैकेंसी में सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे इस वैकेंसी के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए संघर्ष करना था। मैंने इसे साइड में कर लिया कि मुझे नहीं। और आप क्यों ना कि ये कारण क्या है, मैंने आपसे पहले कहा, एक बार 2 लोगों का नाम बोल रहा हूँ, रामदेव राय एसएचओ है, महादेव गोदर, आप उन सारांश से पूछिए, ये हमारे साथ था, मेरा स्टूडेंट भी है और भर्ती में हर प्रोग्राम था। और एक महाराज था जिसका भांजा भी यहाँ पढ़ता है, इसके मामा से पूछना आप, तो भांजा हो भतीजा हो, भांजा हो ना, हाँ, ये उनका प्रिय भांजा है। सुनो, अरे भाई ये सुनो, ये 2 ऐसे नाम है जो 18 में रह करके उन्होंने अच्छा अपना व्यक्तित्व कमाया है। कुछ संघर्ष उन्होंने किया है, वैकेंसी में संघर्ष किया उन्होंने, लगने के बाद भी संघर्ष किया है, पर आज अच्छी जगह पर दोनों। इन दोनों ने मुझे इतना बैठ के समझाया था, बोला सर ये गलती मत करो, एक बार आपको हमारे साथ में प्रक्रिया के साथ आ जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए प्लीज, आप प्लीज मटिए, क्योंकि उन दोनों से मेरे नंबर थे रिटर्न में। तो बोला कि मत करिए, और आप बिल्कुल इस भर्ती के लिए 6 साल से वेट कर रहे हैं और अचानक आप क्यों कर रहे हैं। मैं पढ़ाते हुए मेरा काम कर रहा था, मैं भर्ती प्रक्रिया के साथ जुड़ा था, मेरा एक ही उद्देश्य था थानेदार बनना, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं पाला मैंने। 6 साल उसके लिए नजर कितनी वैकेंसी थी, बीच में ऐसे मुझे पटवारी तैयारी करनी पड़ी थी, और पटवारी में भी अभी तो ना कांस्टेबल में लड़कों ने दूसरी जगह फॉर्म भरा, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके भाई का कम हो गया, ऐसा हुआ है। और हुआ नहीं हुआ पटवारी, देखिए पटवार में मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। पटवार 2011 वाली वैकेंसी में मेरे साथ भी यही हुआ था। एक वैकेंसी में 12 या 13 परीक्षा हुई थी, 13 परीक्षा हुई थी, उसमें मेरे साथ हुआ था उदयपुर की मेरिट, उदयपुर और जोधपुर। यदि मैं उसमें जोधपुर से फॉर्म भर दूं तो मैं पटवारी होता। हाँ, पर उदयपुर से भरा, पटवारी नहीं था। उदयपुर की मेरिट गई थी 83, 81 पर जाकर टिके, और यहां पर मेरिट थी 73। अब देख लो आप, इतना फर्क था, सीधा सीधा इतना फर्क पड़ा था। तो ये जिले का जो गणित है उसमें तो आदमी को कर्मों से देखना पड़ता है। हम भागे जोधपुर से कहां पर उदयपुर, क्योंकि ऐसे बैठते कि सीटें ज्यादा कहां उदयपुर बढ़िया फॉर्म, और सीटें कम थी यहाँ पर। तैयारी कोई सलाहकार नहीं था भाई, आपके भी सलाहकार नहीं था, हमारे सलाहकार कौन था, 11 कौन 12 कौन सलाहकार था, कोई नहीं था, तो भर दिया भुगता। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं भुगता, ये भुगते। अच्छा, एक वैकेंसी और थी, ये बीएसएफ में थी, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल वैकेंसी आई थी, रिटर्न क्लियर था। सुनिए प्रकृति पता नहीं क्या, रिटर्न क्लियर था, सब कुछ था, फिजिकल दिया, फिजिकल दिया, रिटर्न दोनों क्लियर थे, और वैकेंसी को रद्द कर दिया उसको। ये भी गड़बड़ वहां पर, मन निराशा चली उसमें, इतनी निराशा बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या करेंगे यार, जहां भी कहीं जाते हैं तो ये काम नहीं होता है, निर्णय सही नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, ये 13 तक मेरे साथ ये चला था, फिर 13 मैंने बिल्कुल सब कुछ क्रॉस कर दिया। जब ये सीएसए पर रद्द हुई थी तो मैंने क्रॉस कर दिया पूरा, अब नहीं, अब केवल ऐसे के पीछे पड़ना है, उसके साथ चलना है। और जिस दिन रिजल्ट आया था, मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि जीवन जीना कैसे है, जीवित कैसे रहना, मैं इस संघर्ष दौर में कर रहा था। रिजल्ट आया था उस दिन इतना ही पछताया था कि काश उस दिन मुझे प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था। छोड़ो, दिमाग से निकाला, 2 दिन मेरा फोन स्विच ऑफ रखा, और बाकी अपनी पढ़ाई पर आ गया वापस। तो आपको यदि नौकरी मिल रही है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपसे ये सलाह कह सकता हूं, ये मत करना कि ये ज्वाइन नहीं करूं 5 दिन बाद ही कोई दूसरी ज्वाइनिंग है तो 5 दिन पहले ही ज्वाइनिंग है, तो 5 दिन पहले ही ज्वाइन कर लेना, भले 5 दिन बाद दूसरी ज्वाइन कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये कि 5 दिन का समय बहुत बड़ा होता है, क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। जो पहले आपके हाथ में हो उसे ज्वाइन करो आप, ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि जब आप कई बार छोड़ दो 5 दिन बाद में क्या हो, ये भी नहीं पता होता है। तो जो भी आपको वैकेंसी पास मिलती है, ज्वाइनिंग उससे पहले करना, भले वो 4th ग्रेड भी हो तो बेटा ज्वाइन कर लेना। 4th ग्रेड कोई शर्म की बात नहीं है, लोटा तो भरना है, लोटा बापू को भरते हैं, अधिकारी को भर देंगे। मेरा कहने का मतलब फाइल घर में इधर करते हैं, हम किताबें उधर पकड़ा देंगे। नौकरी की देखिए, काम धंधे की कोई इज्जत नहीं है, नहीं ऐसे कोई बेइज्जती नहीं है। आपको नौकरी में कोई बेइज्जती नहीं करेगा। बापूजी का मेरे टीचर है, मैं नौकरी करना, 4th ग्रेड क्या फर्क गया, अपने 4th ग्रेड की है तो नौकरी करो उसमें। आज के टाइम नौकरी रुपए 30,000 मिलेंगे, और अभी देते हैं 30 उधार, और सरकार देगी 30,000। नौकरी की वैल्यू है, नौकरी कैसे करे सरकारी ज्वाइन कर लेना, ग्रेड मत पढ़ना। ग्रेड तो 4 से आईएएस निकल जाना, नाम चमक जाएगा आपका पूरा, सितारा बन जाओगे आप तो। लिखिए अगला इसमें, जमीन पर विचरण करने वाला, नौकरी कोई भी हो कभी नहीं छोड़नी है। बापूजी साहब मेरा आरएस है और अपने पास 4th ग्रेड मिलती है, एक बार ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि नौकरी आपके लिए बहुत जरूरी है तो। जमीन पर चलने वाला, लिखिए थलचर,